हाय एवरीवन, मैं हूं आंचल पाठक एंड वेलकम टू 5 पैसा। इस वीडियो में हम ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स, म्यूचुअल फंड्स और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज, इन तीनों में क्या डिफरेंसेस हैं इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले ये जानते हैं कि इन तीन टर्म्स का मतलब क्या है। शुरू करते हैं AIF से। AIF यानी ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स कोई ट्रस्ट या कंपनी शुरू करती है और इनमें सिर्फ सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर्स और हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स ही निवेश कर सकते हैं। AIFs की यूनिट्स खरीद कर आप रियल एस्टेट, स्टार्टअप्स और प्राइवेट इक्विटी में इनडायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हैं। फिर आता है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड काफी सारे इन्वेस्टर्स से पैसा इकट्ठा करता है और फिर फंड की पॉलिसी के हिसाब से स्टॉक्स और बॉन्ड्स में निवेश कर देता है। म्यूचुअल फंड्स की यूनिट्स कोई भी रिटेल इन्वेस्टर आसानी से खरीद सकता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट PMS। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज कुछ कंपनीज ऑफर करती हैं जो कि क्लाइंट्स को अलग अलग एसेट्स में इन्वेस्ट करने की सलाह देती हैं या फिर उनके बिहाफ पर उनका पोर्टफोलियो मैनेज करती हैं। चलिए, इन टर्म्स का मीनिंग तो क्लियर हो गया है, तो अब जानते हैं AIFs, म्यूचुअल फंड्स और PMS के डिफरेंसेस के बारे में। नंबर 1, फॉर्मेशन एंड टाइप्स। ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड एक प्राइवेटली पूल्ड इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट है, यानी कि ये फंड कुछ चुने हुए इन्वेस्टर्स को ही यूनिट्स बेच सकता है और पब्लिकली किसी को भी यूनिट्स नहीं बेच सकता। AIFs 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। कैटेगरी 1 में वेंचर कैपिटल फंड्स, एंजल फंड्स, सोशल वेंचर फंड्स और SME फंड्स शामिल हैं। कैटेगरी 2 में रियल एस्टेट फंड्स, प्राइवेट इक्विटी फंड्स और डेट फंड्स शामिल हैं। कैटेगरी 3 में हेज फंड्स और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन पब्लिक इक्विटी फंड्स आते हैं। म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो ये भी पूल्ड इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट ही है, लेकिन इनमें कोई भी निवेश कर सकता है। म्यूचुअल फंड्स भी कई तरह के होते हैं, जैसे कि इक्विटी फंड्स, डेट फंड्स, हाइब्रिड फंड्स, सोल्यूशन ओरिएंटेड फंड्स, इंडेक्स फंड्स और ETFs। PMS में 50 लाख के हाई एंट्री साइज की वजह से सिर्फ HNIs ही इसका फायदा उठा सकते हैं। इसमें क्लाइंट और PMS कंपनी के बीच में एक अग्रीमेंट साइन किया जाता है। इसमें पोर्टफोलियो मैनेजर आपके बिहाफ पर स्टॉक्स, फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स, डेट और स्ट्रक्चर्ड प्रोडक्ट्स में निवेश करता है। PMS भी 2 तरीके के होते हैं। डिस्क्रिशनरी सर्विसेज में पोर्टफोलियो मैनेजर आपकी बताई गई जरूरत के हिसाब से खुद निवेश करता है और आपके पूरे पोर्टफोलियो को हैंडल करता है। नॉन डिस्क्रिशनरी सर्विसेज में पोर्टफोलियो मैनेजर सिर्फ आपको सजेशंस देता है। कब और कहां निवेश करना है ये पूरी तरह से आप तय कर सकते हैं, लेकिन आप उन्हें ट्रेड एग्जीक्यूट करने के लिए कह सकते हैं। नंबर 2, मिनिमम अमाउंट एंड लॉक इन पीरियड। AIFs में कम से कम आपको 1 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट करने पड़ते हैं, वहीं एंजल फंड में मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट 25 लाख रुपीस है। कैटेगरी 1 और 2 फंड्स क्लोज एंडेड फंड्स हैं। कैटेगरी 3 फंड्स ओपन या फिर क्लोज एंडेड फंड्स दोनों में से कोई भी हो सकते हैं। मोस्ट AIF का मिनिमम 3 साल का लॉक इन पीरियड होता है। म्यूचुअल फंड्स में आप SIP और लमसम के जरिए निवेश कर सकते हैं। लॉक इन की बात करें तो ELSS फंड्स में 3 साल का लॉक इन पीरियड होता है और रिटायरमेंट और चिल्ड्रंस फंड्स में भी मैक्सिमम 5 साल का लॉक इन होता है। बाकी के म्यूचुअल फंड्स में लॉक इन तो नहीं, पर कई बार एग्जिट लोड होता है अगर आप तय समय से पहले यूनिट्स बेच देते हैं तो। PMS में मिनिमम टिकट साइज 50 लाख रुपीस का है। PMS में लॉक इन पीरियड तो नहीं है, लेकिन अगर आप 1 या 3 साल में ही इन्वेस्टमेंट रिडीम करते हैं तो आपको एग्जिट लोड देना पड़ सकता है, जो कि अग्रीमेंट में पहले से ही लिखा होता है। नंबर 3, टाइप ऑफ ओनरशिप। AIFs में आपके पास प्राइवेट इक्विटी और रियल एस्टेट की डायरेक्ट ओनरशिप नहीं होती है और आपको इसमें फंड्स की यूनिट्स मिलती हैं। वैसे ही म्यूचुअल फंड्स में भी स्टॉक्स की डायरेक्ट ओनरशिप नहीं मिलती है और फंड की यूनिट्स ही मिलती हैं। PMS में आपको इन्वेस्ट की हुई सिक्योरिटीज की डायरेक्ट ओनरशिप मिलती है, जो कि आपके डीमैट अकाउंट में ऐड हो जाती है। नंबर 4, मैक्सिमम नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स। एक AIF में ज्यादा से ज्यादा 1000 लोग निवेश कर सकते हैं और अगर एंजल फंड है तो इसमें 49 से ज्यादा इन्वेस्टर्स निवेश नहीं कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स और PMS में कितने भी इन्वेस्टर्स निवेश कर सकते हैं। नंबर 5, 10 ईयर रिटर्न्स। क्रिसिल की रिपोर्ट के हिसाब से 2013 से लेकर 2023 तक के बीच में AIF बेंचमार्क्स, जिसमें कैटेगरी 1 और 2 इक्विटी फंड शामिल हैं, उसने S&P BSE सेंसेक्स से बेटर परफॉर्म किया है। AIF बेंचमार्क्स ने 13.5% का IRR, जो है इंटरनेशनल रेट ऑफ रिटर्न, अल्फा, जनरेट किया है।
अक्टूबर 2023 की एक रिपोर्ट के मुताबिक टॉप 5 म्यूचुअल फंड्स ने पिछले 10 सालों में 23% से लेकर 29% तक के एनुअलाइज रिटर्न्स दिए हैं और वहीं पिछले 10 सालों में टॉप 5 पीएमएस फंड्स ने 26% से लेकर 38% तक के एनुअलाइज रिटर्न्स जनरेट किए हैं। नंबर 6, टैक्सेशन। कैटेगरी 1 और 2 AIFs को पास थ्रू स्टेटस मिला हुआ है और इसकी कमाई पर आपको टैक्स देना पड़ता है। कैटेगरी 3 AIFs की इनकम AIF लेवल पर ही टैक्स होती है, मतलब कमाई डिस्ट्रीब्यूट होने से पहले ही टैक्स लग जाता है और आपको टैक्स भरने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसका टैक्स रेट फंड की इनकम जैसे कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स, बिजनेस इनकम, इक्विटी और नॉन इक्विटी पर निर्भर करता है। म्यूचुअल फंड्स में टैक्सेशन फंड के टाइप और होल्डिंग पीरियड के हिसाब से लगता है। अगर आप इक्विटी फंड्स में निवेश करते हैं जो 65% से ज्यादा स्टॉक्स में निवेश करते हैं और आप 1 साल के अंदर यूनिट्स बेच देते हैं तो STCG पर 15% टैक्स देना पड़ेगा और अगर 1 साल बाद बेचते हैं तो 1 लाख से ज्यादा के गेन्स पर LTCG पर 10% टैक्स लगता है। जो म्यूचुअल फंड्स 35% से कम पैसा स्टॉक्स में निवेश करते हैं उनकी कमाई आपकी कुल इनकम में ऐड हो जाती है और उस हिसाब से टैक्स लगता है। वैसे ही 35% से 65% स्टॉक्स वाले फंड का STCG पीरियड 36 मंथ्स है और आपकी इनकम स्लैब के हिसाब से टैक्स लगता है और वही 36 मंथ्स के बाद यूनिट्स बेचने पर LTCG पर 20% टैक्स लगता है इंडेक्सेशन के बाद। ELSS फंड्स में आप सालाना मैक्सिमम 1.5 लाख रुपीस के निवेश पर टैक्स डिडक्शन ले सकते हैं। PMS में आप कौन से एसेट क्लास में निवेश करते हैं उस हिसाब से आपको टैक्स भरना पड़ता है। जैसे इक्विटी में 1 साल पर STCG टैक्स 15% लगता है और LTCG पर 1 लाख से ज्यादा की कमाई पर 10% टैक्स लगता है। नंबर 7, फी स्ट्रक्चर। AIFs का फी स्ट्रक्चर थोड़ा ट्रिकी है। इसमें 2 चीजें हो सकती है, एक फिक्स्ड फी या परफॉर्मेंस फी। कभी कभी दोनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। इसके साथ ही हडल रेट और वाटरमार्क रेट भी एडेड होता है। म्यूचुअल फंड्स में एक्सपेंस रेशियो होता है जो कि हर रोज फंड की NAV में से कम किया जाता है। जितना कम एक्सपेंस रेशियो होता है उतना ही ज्यादा NAV होता है और फायदा भी ज्यादा होगा। PMS में कई तरह की फी होती है। एंट्री लोड इन्वेस्ट करते समय लगता है जो कि 1% से लेकर 3% तक का हो सकता है और मैनेजमेंट फी कुछ तय समय में जैसे हर क्वार्टर में PMS कंपनी चार्ज करती है। PMS कंपनी आपके इन्वेस्टमेंट के प्रॉफिट्स का कुछ हिस्सा भी लेती है। साथ ही अगर आप PMS तय समय से पहले छोड़ देते हैं तो 1% से लेकर 3% तक का एग्जिट लोड भी लग सकता है। नंबर 8, रिस्क एनालिसिस। AIFs में सबसे पहले लिक्विडिटी रिस्क होता है क्योंकि इनमें लॉक इन पीरियड होता है। साथ ही ये चुनिंदा जगहों में निवेश करते हैं जिनसे इनका रिस्क काफी बढ़ सकता है। AIFs को एनालाइज करने के लिए आप फंड के डॉक्यूमेंट्स, पास्ट परफॉर्मेंस और की मेट्रिक्स को पढ़ सकते हैं। इक्विटी म्यूचुअल फंड में डेट म्यूचुअल फंड से ज्यादा रिस्क होता है। इनके रिस्क को एनालाइज करने के लिए आप फंड के स्ट्रक्चर, परफॉर्मेंस रेशियोज, फंड मैनेजर के एक्सपीरियंस को देख सकते हैं। PMS के जरिए आप अलग सेक्टर्स और एसेट्स में निवेश कर सकते हैं, लेकिन इनमें कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं होता है क्योंकि ये आपकी जरूरत और साथ ही पोर्टफोलियो मैनेजर अपने एनालिसिस के हिसाब से निवेश करता है। इसीलिए आपको PMS के पास परफॉर्मेंस और पुराने क्लाइंट्स के रिव्यूज को जरूर देखना चाहिए। नंबर 9, सूटेबिलिटी। AIFs में कम से कम 1 करोड़ रुपीस निवेश करने पड़ते हैं, तो इसीलिए ये सिर्फ HNIs के लिए ही है और साथ ही आप इनके जरिए प्राइवेट इक्विटी, वेंचर्स और स्टार्टअप्स में निवेश कर सकते हैं जो शायद आपको आसानी से नहीं मिलते हैं। म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो इनमें कोई भी निवेश कर सकता है। अगर आपके पास स्टॉक्स चुनने की नॉलेज नहीं है और आप डाइवर्सिफिकेशन और प्रोफेशनल मैनेजमेंट का फायदा लेना चाहते हैं तो म्यूचुअल फंड्स आपके लिए सही है। PMS आपके लिए सही है अगर आपके पास लाखों रुपए हैं निवेश करने के लिए, लेकिन उतना समय और नॉलेज नहीं है कि आप इन्हें सही जगह निवेश कर सकें। साथ ही PMS की मदद से आप अलग अलग एसेट क्लासेस और सेक्टर्स में निवेश कर सकते हैं। AIF, म्यूचुअल फंड्स और PMS तीनों ही पैसा निवेश करने के अच्छे तरीके हैं। AIFs और PMS सिर्फ HNIs के लिए हैं, जबकि म्यूचुअल फंड्स में आम इन्वेस्टर से लेकर कोई भी बड़ा इन्वेस्टर पैसे लगा सकता है। आपको कौन सा इंस्ट्रूमेंट चुनना है ये आपके इन्वेस्टमेंट गोल्स और फाइनेंशियल कैपेबिलिटीज पर निर्भर करता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप ऐसे ही अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे वीडियोस देखते रहिए और जल्दी से 5 पैसा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।